Good morning, students. In today's lecture, we will start polynomial and equation. So start करते हैं polynomial and equation. Polynomial. Students, an expression having degree n is called polynomial. An expression having degree n is called polynomial. A polynomial can be expressed as a polynomial can be expressed as f of x is equal to a to the power an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus dot 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 plus a2 x2 plus a1 x plus a0. This is the polynomial having degree n. This is the polynomial having degree n. This is polynomial having degree equal to n. Degree means highest power of x, highest power of x, highest power of x, where a0 a1 a2 a3 dot 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 an minus 1 an all are coefficients of polynomial equal to coefficients of polynomial. Students, note some point related to polynomial. Point number first, n की जो वैल्यू होनी चाहिए फॉर पोलिनोमियल, जो वैल्यू ऑफ n होनी चाहिए वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए. n इक्वल टू नेचुरल नंबर. फॉर पोलिनोमियल n इक्वल टू नेचुरल नंबर. पोलिनोमियल होने के लिए n को नेचुरल नंबर होना पड़ेगा. सेकेंड नंबर, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ n
कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इज कॉल्ड लीडिंग पॉलिनोमियल। लीडिंग पॉलिनोमियल या इसको कह सकते हैं लीडिंग पॉलिनोमियल या लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, this implies highest power of x and a coefficient of highest power of x, this implies that an is called leading polynomial, leading polynomial. For n degree polynomial, for n degree polynomial, for n degree polynomial, for n degree polynomial, leading coefficient does not equal to 0. For n degree polynomial, leading coefficient should not equal to 0. 0 नहीं होनी चाहिए. Point number 2. A polynomial can be expressed by any variable. A polynomial can be expressed by any variable, say x, y, z, a, b, c एक्सेट्रा। यानी पॉलिनोमियल को किसी भी वेरिएबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ और आपको पहचानना है कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल है। कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ और आपको क्या करना है, पहचानना है कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल है। Which of the following is polynomial or not? Example number first, f of x equal to x square plus 2x plus 3. Example number second, f of a equal to a square plus 5a minus 6.5. Question number 3, f of b equal to bq plus 3. Question number 4, f of c is equal to c square plus c of minus 1, c to the power minus 1 plus 3. Question number 5, f of d is equal to d to the power 4 plus d to the power minus 2 plus 1 upon d plus 3. स्टूडेंट्स, हमें पहचानना है कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल नहीं है और पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 6, f of y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर वाई प्लस 6। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन में हमें पहचानना है कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल होने की जो सबसे पहले कंडीशन थी कि जब पावर ऑफ x होती है, यानी कि हम n की बात कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए।
तो हेयर द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 2 विच इज़ नेचुरल नंबर, and the power of x which is 1 नेचुरल नंबर है, and the power of x which is 0 ए नेचुरल नंबर है. सो द फंक्शन यानी fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये पॉलिनोमियल है. क्या है ये? पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है? पॉलिनोमियल गिवन है fx इक्वल एफ ऑफ a इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6.5. हेयर द पावर ऑफ a जो कि हमारा क्या है? 2 है, नेचुरल नंबर है, एंड द पावर ऑफ a यहाँ पे क्या है? 1 नेचुरल नंबर है, एंड द पावर ऑफ a नोट हमारा कितना है? 0 है, जो कि ये भी पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल है. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एफ ऑफ b इज इक्वल टू b के पावर कितना है? 3 जो कि नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे स्क्वायर वाले पावर क्या है? स्क्वायर वाले पावर का कोफिशिएंट कितना है? 0 है, एंड 1 वाले पावर यानी कि b के पावर 1 का कोफिशिएंट कितना है? 0 है, जबकि b के पावर 0 वाले का कोफिशिएंट कितना है? 3 है. जो यहाँ पावर जो लिखे हुए वो 3 जो कि नेचुरल नंबर है, एंड द पावर सबसे लास्ट यानी कि b नोट जिसका कोफिशिएंट कितना है? सॉरी उसका पावर कितना है? 0 है. मीन्स कि ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है. ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है. क्वेश्चन नंबर 4 यानी एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जो कि स्क्वायर एक नेचुरल नंबर हो गया, एंड सी टू द पावर -1 ये हमारा क्या है? एक नेचुरल नंबर नहीं है, नॉन नेचुरल नंबर है. इसे कहते हैं कि ये एक नेगेटिव इंटीजर है. क्या है ये? नेगेटिव इंटीजर है. नेगेटिव होने की वजह से जो गिवन इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल, जो गिवन फंक्शन है वो क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं है. तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 नेगेटिव पावर होने की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ. क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या कर रहा है? एफ ऑफ डी इक्वल टू डी टू द पावर 4 प्लस डी टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन डी. यहाँ पे क्या देख रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव पावर है और यहाँ पे 1 अपॉन डी. अगर इस डी को हम लोग ऊपर लेके जाते हैं तो ये डी टू द पावर -1 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा. ये नॉन नेचुरल नंबर होने की वजह से क्या है? ये पॉलिनोमियल नहीं है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर वाई. रूट अंडर वाई को हम लोग लिख सकते हैं वाई टू द पावर 1/2. ये पावर 1/2 जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, जिसकी वजह से जो गिवन इक्वेशन है वो अभी पॉलिनोमियल नहीं है. स्टूडेंट इस तरह से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को पहचान सकते हैं, दिए गए पॉलिनोमियल को पहचान सकते हैं और दिए गए फंक्शन को पहचान सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या देखते हैं? नोट नंबर 3 आई थिंक लिख सकते हैं. उसमें क्या लिख सकते हैं कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं an -1 an -2 डॉट 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 a2 a1 और a0, ये सब क्या होने चाहिए? एक रियल होना चाहिए. क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए. अगर ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स अगर रियल हो जाते हैं तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं? रियल पॉलिनोमियल कहते हैं. क्या कहते हैं? रियल पॉलिनोमियल कहते हैं. स्टूडेंट्स, हमें रियल पॉलिनोमियल के बारे में ही अभी स्टडी करना है. तो नोट लिख सकते हैं. नोट नंबर फर्स्ट यहाँ डाल सकते हैं. रियल पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए? रियल पॉलिनोमियल. रियल पॉलिनोमियल. रियल पॉलिनोमियल मीन्स क्या होना चाहिए? द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल शुड बी रियल नंबर. कोफिशिएंट्स of polynomial must be real numbers. स्टूडेंट्स, इस तरह से कुछ और पॉलिनोमियल होते हैं जो हमें इस लेवल पे स्टडी नहीं करने हैं. हमें सिर्फ रियल पॉलिनोमियल्स के बारे में जानना है कि रियल पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं. यानी कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल मस्ट बी रियल नंबर. यानी रियल पॉलिनोमियल होने के लिए उसके जो कोफिशिएंट होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में. किसके बारे में? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड सेकेंड देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. तो पॉलिनोमियल को सबसे पहले 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करेंगे. पहला
चेक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एंड सेकेंड हम लोग चेक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ number of terms in the polynomial, number of terms in the polynomial, number of terms in the polynomial. ओके स्टूडेंट्स, तो पहला हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे पोलिनोमियल को कई पार्ट पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल मीन्स डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इक्वल टू 0। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 0 हो, उसे हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू 5। हेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 5। तो क्या है यहाँ कि जो कोएफिशिएंट पावर है, x की जो पावर है वो कितनी है? हिडन है यहाँ पे x के पावर 0, एंड x के पावर 0 होने का मतलब क्या हो गया? इसे 1 लिखा जा सकता है। सो ये पूरा फंक्शन बना कितना? एफ एक्स इक्वल टू 5। ये जो एफ एक्स इक्वल टू 5 लिखा हुआ है वो क्या है? कांस्टेंट पावर है। मीन्स डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कितना हो गया? 0 होना चाहिए किसी भी कांस्टेंट पोलिनोमियल के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट लीनियर पोलिनोमियल। क्या? लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मस्ट बी 1। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। एग्जाम्पल इक्वल्स टू एग्जाम्पल देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 2, द हाइएस्ट पावर ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को हम लोग कह सकते हैं, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है। स्टूडेंट्स, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर अगर हमें लीनियर पोलिनोमियल एज्यूम करना पड़े तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। उसे क्या कह सकते हैं? रिप्रेजेंटेशन, यानी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पोलिनोमियल हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एज्यूम कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर हमें लीनियर पोलिनोमियल एज्यूम करना हो तो हम लोग इसे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, वेयर हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है, एंड ए एंड बी आर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। ए एंड बी आर coefficients of linear polynomial, coefficients of linear polynomial. स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, वेयर कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज़ n डज नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी लीनियर पोलिनोमियल के अंदर अगर एक यानी कोएफिशिएंट ऑफ x अगर उसकी वैल्यू ही क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो वो हमारा क्या बन जाता है? एक कांस्टेंट पोलिनोमियल बच जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और हमारा आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बी, यानी विच इज़ कांस्टेंट। तो ये क्या बन जाएगा? एक कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा। अगर किसी भी लीनियर पोलिनोमियल में अगर उसके लीडिंग कोएफिशिएंट मीन्स कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो वह क्या बन जाएगा? कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा। तो एक नोट डाल सकते हैं, नोट डाल सकते हैं। इफ इन लीनियर पोलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, या ऐसे लिख सकते हैं इन लीनियर पोलिनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ highest power of x means
a equal to 0, then linear polynomial becomes constant polynomial. Linear polynomial becomes constant polynomial. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 3, विच इज़ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. A polynomial having degree 2, एंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी होनी चाहिए? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इक्वल टू 2. स्टूडेंट्स, एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वेयर हाईएस्ट पावर ऑफ x विच इज इक्वल टू 2. तो जनरल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन of quadratic polynomial f of x is equal to ax square plus bx plus c. ये हमारा क्या हो गया? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी मीन्स कि लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो जाएगी, और लीडिंग कोएफिशिएंट 0 होते ही ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? और लीनियर पोलिनोमियल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, टाइप नंबर 4. टाइप नंबर 4 विच इज़ क्यूबिक पोलिनोमियल. क्यूबिक पोलिनोमियल. A polynomial having degree 3. डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मस्ट बी 3. फॉर एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं, एग्जांपल f of x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5. दिस इज क्यूबिक पोलिनोमियल वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू 3. स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं. स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन के तौर पे हम लोग यूज़ करेंगे f of x इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर a डजंट इक्वल टू 0. अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वह क्यूबिक पोलिनोमियल ना होकर के क्या बन जाएगी? वो क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा. क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ते हैं, टाइप नंबर 5 बाई क्वाड्रेटिक. टाइप नंबर 5 क्या है? बाई क्वाड्रेटिक. टाइप नंबर 5 बाई क्वाड्रेटिक polynomial. A polynomial having degree 4 means degree of polynomial is equal to 4. डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए. एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x प्लस 5. दिस इज द बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. स्टूडेंट्स, इस तरह से पोलिनोमियल के और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. अगर 5 हो जाए पावर, अगर हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल अगर 5 हो जाए, अगर हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल अगर 5 हो जाए तो उसे हम लोग क्विंटिक पोलिनोमियल कहेंगे. और इस तरह से पावर बढ़ने पे, यानी कि पावर ऑफ x बढ़ने पे, यानी पावर वैल्यू बढ़ने पे वो हमारा पोलिनोमियल क्या होगा? डिफरेंट उसके नेमिंग होंगे. बट हमारा इस लेवल के अंदर जो हमारा पोलिनोमियल पढ़ना है वो इतने ही पोलिनोमियल तक पढ़ना है. पहला कांस्टेंट पोलिनोमियल, सेकेंड लीनियर पोलिनोमियल, थर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड फोर्थ
क्यूबिक पोलिनोमियल एंड द फिफ्थ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। स्टूडेंट्स, ये जो सारे कैटेगरी हुए पोलिनोमियल के ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और हमने स्टूडेंट्स पोलिनोमियल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड द सेकेंड हमें पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड हमें यानी बी पार्ट पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पोलिनोमियल को कैसे डिवाइड किया गया, टर्म्स के बेसिस पे पोलिनोमियल को कैसे डिवाइड किया गया। तो टर्म्स के बेसिस पे पोलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है फर्स्ट, अगर किसी भी पोलिनोमियल के अंदर अगर सिर्फ एक फंक्शन हो, सिर्फ एक टर्म हो, तो उसे मोनोपोलिनोमियल कहा जाता है। मोनोपोलिनोमियल या क्या कहा जाता है? मोनोपोलिनोमियल। मोनो मीन्स वन, एक पोलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए? 1 होने चाहिए, यानी नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू कितने होने चाहिए? 1 होना चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे? मोनोपोलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x। ये सारे के सारे क्या है? मोनोपोलिनोमियल है, जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? एक है। या नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 1, या नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2x हैं, यानी एक है। कितने हैं? एक है। इसलिए इसे मोनोपोलिनोमियल कहा गया। क्या कहा गया? मोनोपोलिनोमियल। मोनो मीन्स होता है क्या? 1। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए? 1 होने चाहिए, इसे मोनोपोलिनोमियल कहा गया। सेकेंड, बाइनोमियल। क्या कहा जाएगा? बाइनोमियल। मोनोपोलिनोमियल कह दो, या इसी को हम लोग एक और नाम से कह सकते हैं, मोनोमियल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोनोमियल कह सकते हैं, या मोनोपोलिनोमियल कह सकते हैं। और बाइनोमियल मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ये क्या हो गया? बाइनोमियल। क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2 है। एक तो 2x वाली टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है, इसे बाइनोमियल कहा गया। फॉर एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं x के पावर 4 प्लस 5, ये भी क्या है? बाइनोमियल है। क्या है? बाइनोमियल है, जिसमें 2 टर्म है, एक x टू द पावर 4 है और एक क्या है? कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट पहचान सकते हैं, क्या आप पहचान के देखिए क्या ये पोलिनोमियल मोनोपोलिनोमियल है या बाइनोमियल है। एग्जाम्पल के तौर पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो स्टूडेंट्स ये क्या है? बाइनोमियल है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2। एक एक्स स्क्वायर का टर्म है और दूसरा क्या है? एक्स के टर्म है। तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल देखते हैं। एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है 5x प्लस एक्स। स्टूडेंट्स ये बताइए ये जो लिखा हुआ टर्म है ये बाइनोमियल है या मोनोमियल है? यानी कि मोनोमियल है। तो इसे क्या कर सकते हैं हम लोग? 5x में से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक x को कॉमन ले सकते हैं। x को कॉमन लेते हैं, ये 5 प्लस 1 विच इज इक्वल टू कितना हो गया? 6x। स्टूडेंट पता चला क्या कि ये जो लिखा हुआ टर्म क्या है? वो मोनोमियल है। क्या है? मोनोमियल है। स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है x प्लस 5 इंटू 5 इंटू एक्स नहीं, यानी 1/5 इंटू एक्स। स्टूडेंट्स ये जो लिखा हुआ है फंक्शन x प्लस 1/5 इंटू एक्स, ये मोनोमियल है या पोलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं? x को कॉमन ले सकते हैं। x को कॉमन लेते हैं, ये बन गया 1 प्लस 1/5 विच इज़ इक्वल टू 5। एलसीएम ले सकते हैं 5 और 5 प्लस 1 6/5, यानी 6/5 एक्स। स्टूडेंट ये जो एक नंबर बना, इसके अंदर कितने टर्म्स है? एक टर्म है। तो मीन्स ये स्टूडेंट्स क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा। पोलिनोमियल
पोलिनोमियल के अपने बारे में पढ़ा, यानी पोलिनोमियल के पास क्या हो सकता है, उसके हाईएस्ट पावर ऑफ x अगर होती है तो उसे डिग्री कहा जाता है, जिसे n कहा गया। और n की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, 1 2 3 इस तरह के फॉर्म में होने चाहिए। और n की वैल्यू अगर इंटीजर्स लेते हैं, नेगेटिव ऑफ इंटीजर, तो वो पोलिनोमियल नहीं हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने इतना पढ़ा। थैंक यू।